पाजी, आज आपको जरूर कुछ लगा होगा कि आज कुछ बदल क्यों गया। पाजी फुटपाथ ना हुई तो कोई बात नहीं, आज यही बात सही और यहीं से बात करेंगे। मुद्दा तो वही है पाजी, हाँ, और बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। जी हाँ, आंसुओं से इबारत नहीं लिखी जा सकती पाजी, ये मुश्किल काम है मेरे लिए भी। तो आज ये छोड़ दो इस मसले को, कभी फिर फुटपाथ पे जब मिलेंगे तब बता देंगे ये हुआ तो आखिर क्यों हुआ। लेकिन तब्दीली कोई बड़ी नहीं है, तब्दीली के लिए बात आज से शुरू हुई है। जी हाँ पाजी, और बात हुई है सुप्रीम कोर्ट में। तो आज उसी मुद्दे पे हम बैठे हैं, तमाम युवा बैठे हैं और तमाम वो लोग जो बड़ा इस मसले को समझते भी हैं और इस मसले को समझने के साथ साथ वो लोग भी हैं हमारे साथ जिन्होंने इस मसले से चोट खाई है। जी हाँ, ट्रिपल तलाक का एक ऐसा ही मुद्दा और इसको लेके आज संविधान पीठ सुप्रीम कोर्ट में बैठी है और इसकी सुनवाई हुई है। और इसी के साथ हमारे मेहमान जो यहाँ पे मौजूद हैं उनसे भी मैं आपका तारुफ करा दें जो हमारे साथ आज यहाँ पे मौजूद हैं। सैयद यासिर जिलानी, अध्यक्ष मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, हमारे साथ एकदम राइट पे मौजूद हैं। साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ शामिल होने के लिए। हमारे साथ शाजिया इल्मी साहब, नेता बीजेपी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, और राजीव त्यागी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ मौजूद हैं। और साथ में हमारे साथ वो तमाम लोग जो कि जिनका कि मैंने आपसे तारुफ कराया, जिनसे आपकी बात करी कि वो इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कैसे। एक बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, और मैं यहाँ पे एक और शख्स जो मैं मौजूद हैं, डॉक्टर समीना जो कि सोशल वर्कर हैं, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और वो एक मसला जो बड़ा मसला, वो इसमें एक बात उन्होंने जोड़ी कि ये धार्मिक मसला है या नहीं, ट्रिपल तलाक का जिक्र कुरान शरीफ में है या नहीं। शाजिया, क्योंकि आप इस रिलीजन से भी आती हैं, लेकिन एक आपकी एक सोच की वजह से भी आप जानी जाती, मैं ये जानना चाहता हूं कि इसको लेकर बड़ा तमाम बार आप कहा जाता है, लोग कहते हैं नहीं साहब हदीस का हिस्सा, लोग कहते हैं नहीं साहब ये जिक्र है, कुछ कहते हैं कि नहीं तलाक का हिस्सा है, तलाक पर तो एक चैप्टर है। तो मैं जानना चाहता हूं। देखिए, कुरान शरीफ में सूरे तलाक है, सूरे निसा है, सूरे बकर है, और तलाक का अगर जिक्र किया जाए तो तलाक हसन है और तलाक अहसन है। ये तलाक होती है 3 महीने के पीरियड के अंदर, एक वक्त पे एक बार तलाक कही जाती है और फिर इंतजार किया जाता है 1 महीने का। लेकिन जिस तरह की तलाक जो आजकल हो रही है कि एक बार में 3 बार में एक तलाक कहो और उसको तलाक जायज करार किया जाए, ये तलाक बिद्दत है। बिद्दत का मतलब है इनोवेशन, यानी कि कुरान का हिस्सा ही नहीं है वो जी। तो जो इस तरह से तलाकें दी जा रही हैं वो ना तो कुरान का हिस्सा है, ना तो वो संविधान के उसूलों के साथ जाते हैं, और ना ही इंसानियत के हिसाब से वो खरे उतरते हैं। तो और इससे व्हाट्सएप के जरिए, ईमेल के जरिए, स्पीड पोस्ट के जरिए, एक फ़ोन कॉल के जरिए आप तलाक दे रहे हैं। ये कुरान में इसकी कोई जगह नहीं है। जो मुस्लिम देश हैं जहाँ पे शरिया बाकायदा लागू है, वहाँ पे भी ट्रिपल तलाक, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक यानी कि तलाक बिद्दत है ही नहीं, हिस्सा ही नहीं है। सिर्फ ये कुरीति हमारे देश में है जिसको जल्द से जल्द हटाना चाहिए और हमारी मुस्लिम बहनों को थोड़ा सुकून मिलना चाहिए। यानी 3 महीने की चीज, 90 दिन की चीज आपने 90 सेकंड में बोल दी। तो ये इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। डॉक्टर समीना। मैं शाजिया जी से बिल्कुल सहमत हूँ और बहुत सही बात कही है कि हमारे इस्लाम में इस तरह की गलत तलाकों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, कोई जगह नहीं है। जिन्होंने इसको जिक्र किया, इसके पीछे कोई इंटरेस्ट रहा? इंटरेस्ट यही रहा कि इन लोगों की, देखिए उलमाए दीन जो आज हमारे मजहब के ठेकेदार बने बैठे हैं, काबिज हैं हमारे मजहब पे, जबकि ये अल्लाह का बहुत मतलब ये समझ लीजिएगा मुसलमान का बहुत इसको ईमान ऐसा है, इस्लाम ऐसा मजहब है कि जहाँ औरतों को बहुत इज्जत दी जा रही है, लेकिन जो इस्लाम के ठेकेदार हैं उन्होंने इस पर बेइंतहा कब्जा कर रखा। जंगली वहशी दरिंदाना मतलब दरिंदगी हरकतें कर रहे हैं। औरतों की बेइज्जती करने का कोई ना कोई उनको मतलब मौका मिलना चाहिए, कोई चांस नहीं छोड़ते। जहाँ मिलते हैं वहाँ मौका नहीं बिल्कुल गवाते जी, जहाँ मौका मिलता है वहाँ मौका नहीं चूकते। यासिर साहब, कुछ ऐसा ही है? बिल्कुल है। देखिए, मैं सबसे पहले जो आज संविधान पीठ के अंदर जो केस पहुंचा है, मैं उसमें जो हमारी बहन सायरा बानो के जज्बे को सलाम करूंगा, क्योंकि उन्होंने ही उठाया ये केस। ये कोई पॉलिटिकल मामला नहीं है जो मैं सुबह से या पिछले 1.5 साल से जो हम लोग बहस कर रहे हैं, उसमें बाकायदा मुस्लिम फसला बोर्ड के लोग और दूसरे जिगर जो इनको सपोर्ट करने वाली पार्टियां हैं वो कहती हैं कि ये पॉलिटिकल है। ये पॉलिटिकल कहां से? जब उनको दर्द हुआ, उनको दुख दिया, तब वो औरतें घर से निकली और निकलने के बाद वो कोर्ट तक पहुंची। और कोर्ट, आप यकीन माने कि मुझे यकीन है सुप्रीम कोर्ट पे, उच्चतम न्यायालय पे, कि फैसला हमारी बहनों के हक में आएगा।
क्योंकि इन लोगों ने कुछ चीजें ऐसी कर रखी हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो हलफनामा दिया है, उस हलफनामे में उन्होंने एक जगह माना है कि हम ट्रिपल तलाक को बिल्कुल जायज नहीं मानते। हाँ। उन्होंने कहा है। और दूसरी जो सबसे अहम बिंदु है, मैं बताना चाहूंगा कि उन्होंने औरतों के बारे में जो टिप्पणी करी है उसमें यह कहा है कि औरतें मंद बुद्धि होती हैं। मुझे यकीन मानिए कि मुझे सिर्फ इस बिंदु पे मैं औरतें मंद बुद्धि होती हैं, यकीन के साथ उन पे मुझे यकीन है कि वो फैसला हमारे पक्ष में देंगी। औरतें मंद बुद्धि होती हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये कहता है। क्या लगता है आपको? क्या आपको किस पे कुछ, इसको किस पे कहना है कुछ? क्या कहें अब आप उनकी बुद्धि पे तरस आता है आपको? बुद्धि पे तरस नहीं आता, उन्हें सोचने के बाद आजकल औरतें वो कर रही हैं शायद मर्द कोई करते हो। हिम्मत है उनके अंदर, ताकत है उनके अंदर, और निकली भी हैं अब घर से। जैसे पहले नहीं था ये कि क्या कहते हैं, घर में बैठ जाती थी, तलाक हो जाती थी तो, और अब उनके अंदर जज्बा जैसे कायम हुआ है और हिम्मत जागी है बोलने के लिए कि हमें अपने हक पे लड़ना है। जी, हक पे लड़ना है। और जो इस सूरत हाल है उसको बयान नहीं किया जा सकता। मैं आपकी आंखें देख सकता हूं, आंख में पानी देख सकता हूं, कहानी पूरी पढ़ी जा सकती है। मुझे कहने के लिए कहीं कोई शक व शुबा नहीं, साफ तहरीर लिखी है जिसको मैं देख रहा हूं अपने आंखों से। बहन जी, मेरे शौहर ने मुझे औलाद के लिए तलाक दिया। मेरे शौहर ने मुझे औलाद के लिए तलाक दिया। जी, अपनी अय्याशी के लिए दिया। बच्चा तो हम गोद भी ले सकते थे, कोई अनाथ को पालते तो उसे नाम मिलता, सहारा मिलता, उसकी भी अच्छी परवरिश कर सकते थे, लेकिन ऐसा ना करके उसने मुझे तलाक दे के घर से निकाल दिया। यही है कि बस। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं, पुलिस वाले हैं, पैसा खा रहे हैं, कुछ कार्रवाई अभी तक नहीं। 5 महीने से ऐसी दर बदर भटक रहे हैं। ये हुआ। एक साथ 3 बार तलाक बोला। वो दिन याद है आप? एक बार 4 जनवरी कैसे भूल सकते हैं आप? 4 जनवरी को ऐसा हुआ, किसी लड़की से फोन पर बात कर रहा था, मैंने टोका तो उन्होंने एकदम से ऐसे बोल दिया कि ज़्यादा करेगी तो घर से बाहर जाएगी, जैसा चल रहा उसे चलने दे। घर में इतनी बदतमीजी होती थी, भाई बुरी नज़र रखते थे, सब कुछ बर्दाश्त करती रही। इसलिए कि मेरे पापा नहीं है, मेरी माँ है, मेरे भाई हैं, वो मजदूर हैं, मेरा अपना घर भी नहीं है, इसलिए सब कुछ बर्दाश्त करती रही, सब सहती। ये आंसू और ये अल्फाज चाहे आप तक पहुंचते हो ना पहुंचते हो, पर इतना जरूर है कि यकीन मानिए बड़े पत्थर से पत्थर दिल भी सहन नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने कहा था कि आंसुओं से इबारत नहीं लिखी जा सकती हुजूर, नहीं लिखी जा सकती। जिस तरफ जिक्र करेंगे और आप ये सोचेंगे कि इनको लाया गया, बैठाया गया, तो अनगिनत, शाजिया अनगिनत ऐसे उदाहरण होंगे। बहुत ज्यादा है, बहुत अफसोस होता है, अफसोस भी होता है और गुस्सा भी आता है। और मैं सोच रही हूँ कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं कुरान का हवाला देकर, उन पर इतना कहर और इतना अजाब होगा कि जिस तरह से दुख दे रहे हैं हमारी बहनों को और हमारी बेटियों को। बहुत ही अफसोस की बात है ये, और इससे लड़ने की बहुत जरूरत है और सबको साथ आने की जरूरत है। पूछ लीजिए आंसू, जरूरत नहीं है, बिल्कुल पूछ लीजिए। मुझे मालूम है कहानी कुछ मिलती जुलती ही होगी, और जिस तरफ जो कहानी आप जिक्र करना चाहेंगे यकीन मानिए वो सब कहानियां एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। और आज इसी मुद्दे पर हम एक बार फिर बात करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। जी हुजूर, कभी कभी क्या होता है, जहां से आप छोड़ते हैं उस जगह से पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। और कुछ हकीकत यही थी, जब मैं बातचीत के सिलसिले को जोड़ रहा था तो कुछ बहनें जो हमारे साथ मौजूद थी, एक ऐसा सैलाब आया जिसमें सब कुछ बह गया। और यकीन मानिए उनकी जिंदगी में वो है,
और जिसका वो जिक्र कर रही थी। हमारे साथ जो नए मेहमान जुड़े, मैं उनसे आपका तारुफ कराएंगे। साथ में हमारे एक जो गेस्ट हैं, वैसे एक बार हम आपको उनका तारुफ करा दें। हमारे साथ राजीव त्यागी जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है। हमारे साथ शाजिया इल्मी बीजेपी की नेता हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ सैयद यासिर जिलानी साहब दिल्ली अध्यक्ष मुस्लिम राष्ट्रीय मंच मौजूद हैं। और हमारे साथ मुफ्ती एजाज अरशद कासमी साहब, सदस्य ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। बहुत बहुत शुक्रिया साहब आपका जो हमारे साथ मौजूद है। एक सवाल जो रखा गया साहब, इससे पहले जो मैं बता दूं, ब्रेक से पहले की बात थी, रखा गया और वो सवाल ये था कि क्या ट्रिपल तलाक जो है इस्लाम का मूल हिस्सा है या नहीं, मैं जानना चाहता हूं। देखिए, ट्रिपल तलाक के सिलसिले में उलमाए किराम का हमेशा से बिल्कुल क्लियर स्टैंड रहा है कि समाज में किसी न किसी तौर पर उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है और जिस तरह से भी हो समाज में बेदारी पैदा करने की ज़रूरत है और इसका जो मिसयूज़ हो रहा है उसको रोकने की ज़रूरत है। जहाँ तक ट्रिपल तलाक की वैलिडिटी का सवाल, एक तो यह कि मिसयूज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन जहाँ तक उसकी वैलिडिटी का सवाल है कि कोई आदमी अगर नादानी में ऐसा करता है, ऐसी हरकत कर जाता है तो वैलिड होगा या नहीं होगा। इसमें जो है कुछ लोग तो ये कहते हैं कि मैंने पूछा सवाल ये मैंने पूछा कि इस्लाम का हिस्सा है, शरीयत का हिस्सा है। जाहिर है कि वो तो शरीयत का हिस्सा है, तब तो हम बहस उस पर कर रहे हैं, पर्सनल लॉ उस पर जो है पार्टी बना हुआ है ना। तो फिर ट्रिपल तलाक मैंने पूछा है, ट्रिपल तलाक के सिलसिले में ट्रिपल तलाक ही जी बिल्कुल साफ सी बात, लेकिन दोनों अलग। जी शाजिया। बिल्कुल, देखिए तलाक बिद्दत जो है, जो हो रहा है, जो इंस्टेंट तलाक है, यानी कि फौरी तौर पर तलाक 3 बार कहकर एक ही सिटिंग में और उसको तलाक जायज करना कुरान शरीफ का हिस्सा नहीं है। कुरान शरीफ का हिस्सा नहीं है। हसन और एहसन जो 3 महीने में होता है वो कुरान शरीफ का हिस्सा है। तलाक इन वन सिटिंग के बारे में कह रहे हैं जो कुरान में जिक्र नहीं है, उसको हम भी एक्सेप्ट करते हैं कि ट्रिपल तलाक इन वन सिटिंग ये कुरान में जिक्र नहीं है। लेकिन ऊंट पहाड़ के नीचे आया है आज के दिन। लेकिन ऊंट पहाड़ के नीचे आया, शाजिया नहीं कहती ऊंट पहाड़ के नीचे आया, ऊंट पहाड़ के नीचे आया और छोटी नहीं, मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। बात पूरी होगी। तलाक का कुरान में 2 जगह जिक्र है। 3 तलाक और ट्रिपल तलाक इन वन सिटिंग, दोनों में फर्क समझिएगा। 3 तलाक ये भी कहेंगे कि 3 तलाक ऐसा नहीं, हमने बड़े क्लियरली बताया, बता दिया ना कि 3 तलाक का जिक्र है कुरान में, इन्होंने भी बता दिया होगा। इसका मतलब ये कि 3 तलाक का जिक्र कुरान में है, लेकिन ट्रिपल तलाक इन वन सिटिंग इन वन सेंटेंस ये कुरान में नहीं है। ये बिल्कुल और उसी तलाक की बिद्दत के शिकार हैं, उसी को तलाक की बिद्दत कहते हैं और उसी तलाक की बिद्दत का शिकार है। मैं एक बात फिर से, मिसयूज हो रहा है उसको हम गलत कहते हैं कि गलत हुआ इनके साथ। इनको इनके शौहर में मैं आ रहा हूँ जनाब, इनके शौहर ने इसलिए इनको तलाक दे दिया क्योंकि औलाद की वजह से। ट्रिपल तलाक एक ही साहब, एक ही लिए आपके देश में कानून बना हुआ है डोमेस्टिक वायलेंस का, आप उसके तहत जाइए, कोर्ट में जाइए उसको। और मैं आपको वो बात फिर से सुना देता हूँ बहन, मेरे लिए एक बार तुमसे गुजारिश है, एक बार फिर से वो बात उतनी हिस्सा दोहरा दो, बाकी मौलाना से मैं बात कर लूंगा। जी, जब आपके शौहर ने तलाक आपको दे दिया उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर उनने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और अय्याशी का काम आज भी उसका जारी है। ये सब शरीयत में। अरे कहाँ तक सुनेंगे साहब, फिर से वही तलाक। मुझे तो शर्म आ जाती है हुजूर आली कि वो कहे कि अय्याशियों का काम फिर से शुरू हो गया। कहाँ तक? 1 बार जलील, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, कितनी बार करेंगे हुजूर आली? अब जनाब इसको बताइए कि इनके साथ जो भी ज्यादती हुई या इनके शौहर जो भी अय्याशी कर रहे हैं उससे जो है किसी मजहब का और इस्लाम का क्या ताल्लुक हो सकता है? वही तो शाजिया कह रही हैं कि वो हिस्सा है ही नहीं। मैंने पहला सवाल यही रखा और मैं नौजवान जो आप दोनों बीच में खड़े नौजवान, मैं उनसे जिक्र करना चाहूंगा। इसका ताल्लुक तो डायरेक्टली समाज से है, समाजी बुराइयों से होना चाहिए। इसका ताल्लुक समाजी बुराइयों से है, समाज में बेदारी पैदा करने की जरूरत है। मुफ्ती साहब जानते हैं कि उसको दूसरी तरफ रुख लेकर के जा रहे हैं, बहनों के फेवर में आ रहा है। और क्या आएगा नहीं आएगा वो तो अलग चीज है, वो एक अलग इशू है। देखिए बात जहां तक दोनों 2 पहलू है। एक तो 3 तलाक, क्या वो उस शौहर के साथ रहना चाहेंगे जो इतना बड़ा अय्याश है, जो इतना जुल्म ज्यादती के शिकार है? नहीं, आप देखिए इनके साथ सेपरेशन का शिकार होना ही की जरूरत है। दोबारा ये इस काबिल नहीं है, मुफ्ती बनने के काबिल नहीं है। अभी दोबारा एजुकेशन ले तब जाके मुफ्ती बने, फिर बहस करें इस्लाम पे। ये देखिए सबसे पहली बात तो मैं बता दूं इस खातून के बारे में 11 साल पहले का इसका वाकया, और हर टीवी चैनल पर ये बदतमीजी करती है और हर चैनल पर इसको निकाल बाहर किया जाता है। और अगर ये बदतमीजी करेगी तो मैं अभी माइक फेंक करके चला जाऊंगा। हर चैनल पर बदतमीजी करती है, मेरे मेहमान है, हर चैनल पर बदतमीजी करती है और मेरे मेहमान है, पड़ेगा मेरे मेहमान है। और मैं मेहमान नवाजी जानता हूँ कैसे, मैं लखनऊ का बाशिंदा हूँ, मैं जानता हूँ। आप जाने लगेंगे तो मेरा सर आपके कदमों पे झुक जाएगा।
मैं जाने नहीं दूंगा हुजूर आली। बेइज्जती किसी महिला को मैं हुजूर आली आपको जाने नहीं दूंगा। मैं जानता हूँ मेहमान नवाजी क्या होती है। जी 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 जी, आप कम से कम किसी औरत के बारे में इस तरह के अल्फाज नहीं यूज करें। आप देखिए ये गलत है। नहीं, आपने बिल्कुल नहीं, ये बात ना कहें। आप देखिए, आप जाने की धमकी दे रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन कम से कम एक औरत की इज्जत करना सीखें। आप उनका कोई भी आपसे सीखने की जरूरत नहीं, बिल्कुल आपको सीखना पड़ेगा। सच्चाई बता रहा हूँ मुफ्ती साहब, क्या अल्फाज इस्तेमाल कर लिए? नहीं, अभी तो मैं एक लफ्ज बोला भी नहीं। आप इस तरह की बात ना करें। मैं अभी तो कुछ बोला ही नहीं, उसको कौन सी बात करें? आप अच्छी बात करते हैं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। कौन सी बात बेकार की बात है? ख्याल रखें आप। ऑल इंडिया, मैं एक सवाल रखना चाहता हूँ। ऑल इंडिया, मैं एक सवाल रखना चाहता हूँ। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के बारे में कहा लोगों ने कि साहब वो अपने जो मर्दों के फेवर में जो होते हैं उसमें तो वो पैरवी कर लेते हैं, और जो वो मुकदमे, जो वो चीजें जिसमें महिलाओं के हक हुकूक समानता की बात होती है, वहां पे वो ढील छोड़ देते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक ऐसा वाहिद संगठन है जी, जिसमें 25% महिलाओं की नुमाइंदगी है। वो महिलाएं जो इस्लामिक थियोलॉजी में बाज़ाब्ता PhD कर चुकी हैं, इस तरह की 25% महिलाएं, ये वाहिद संगठन है। इसके अलावा आप दूसरे NGO देख लीजिए, यही जगह आप ये RSS के नुमाइंदे बैठे हुए हैं, उनसे पूछ लीजिए कितनी महिलाएं हैं इनके पास, कितनी महिलाएं। आप सिर्फ 15 औरतों के नाम बता दें। आप सवाल की सारी लिस्ट आ जाएगी। आप ये नेट पर दीजिए, उसकी वेबसाइट पर जाइए, सारी लिस्ट। सर मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आपसे क्लियर कर दूं कि जो पहला शब्द आपने बोला कि मिस यूज हो रहा है, ट्रिपल तलाक का मिस यूज हो रहा है। अरे ट्रिपल तलाक का यूज ही क्यों हो रहा है? 21वीं सदी है जनाब, 21वीं सदी है जनाब। महिलाएं मंगल तक जा रही हैं, कौन कह रहा है और आप कह रहे हैं आप ट्रिपल तलाक और हलाला में जी रहे हैं। अरे भाई, मसला सिर्फ ट्रिपल तलाक का नहीं है, मसला हलाला का भी है। यहाँ पर 21वीं सदी में महिलाओं को हलाला किया जाता है। आपका पर्सनल लॉ बोर्ड उसकी हिमायत करता है। पर्सनल लॉ बोर्ड कभी ये नहीं करता, इसकी हिमायत करता। हम तो हमेशा कहते हैं कि ट्रिपल तलाक गलत है, लेकिन नहीं, जिस तरीके से इन नौजवानों का मैं जहन साफ कर दूं, जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं कि ट्रिपल तलाक बहुत अच्छा होता है, आपको वो कुछ ही दिनों पहले की बात याद होगी जब जो है समाज को आईना दिखाने की कोशिश जो है वाटर फिल्म ने की थी, और सब लोगों ने मुखालफत की थी। वाटर फिल्म में क्या आईना दिखाने की कोशिश की गई थी? वाटर फिल्म में क्या दिखाने की कोशिश की गई थी? नहीं, आपको रोकाई गई थी। आप यहाँ पर 8 महिलाएं नजर आ रही हैं, आपको यहाँ पर 8 महिलाएं नजर आ रही हैं। मैं मुद्दे पे आना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ कि भटकाने की कोशिश है। मेरे दोस्त जरा समझो, वृंदावन में 8 लाख महिलाएं हैं, 8 लाख महिलाएं सिर्फ वृंदावन में है जो हिंदू महिलाएं हैं, जिस वक्त क्या शिकार हो रही है। सिर्फ अभी जो आंकड़ा आया है, मैं जानता हूँ भाई, यहाँ पर 8 महिला पर आप सियासत कर रहे हैं और 8 लाख महिला की फिक्र नहीं हो रही है आपको? नहीं, देखिए 8 लाख महिला की फिक्र, मैं हिंदू महिलाओं का जिक्र करूंगा, बिल्कुल करूंगा। अब नहीं करूंगा तो मैं बेईमान कहलाऊंगा। 2000 अगर मैं हिंदू महिलाओं का जिक्र नहीं करूंगा तो बेईमान कहलाऊंगा। मुझे मालूम है दहेज और दहेज 4 बार मैं चिल्लाता हूँ दहेज। मैं फुटपाथ पे खड़ा होता हूँ, वहां शो करता हूँ, मेरे पास तमाम औरतें आती। राजीव खड़े हैं मेरे सामने, मैं वहां जा सकता हूँ, लेकिन मैं आज जिस मुद्दे पे आया हूं वो उस मुद्दे को लेकर वो नौजवान फिर सवाल करता है, और मैं फिर आपको उसी सवाल पे लौटाऊंगा। जी सवाल। मेरे सवाल मुफ्ती साहब से। मुफ्ती साहब, अभी हलाला की बात हो रही थी, जो लोग हलाला कर रहे हैं, हलाला के थ्रू आपके पास भी रिकॉर्ड है कि शादियां हो रही हैं इस हिंदुस्तान में, क्या वो मुसलमान है? क्या वो मुसलमान है? आप मुफ्ती हैं, आप बताइए, क्या वो मुसलमान है? क्या प्रेग्नेंट लेडी को, नहीं, प्रेग्नेंट लेडी को तलाक देना जायज है? आप बताइए। आप ये हमारी बहनें बैठी हुई हैं जिनको अय्याशी करने के लिए तलाक देते हैं, ये जायज है? ये जायज है? आप अगर इनकी बात को सुन लेते हैं आपके रोंगटे खड़े हो जाते। जब मुफ्ती आजम, जिस तरह से इन लोगों के साथ मेरी बात सुन लीजिए, या मुफ्ती आजम खुद बन जाइए। मुफ्ती आजम नहीं बन रहा, मुफ्ती आजम आप बने, आप सारा सामान अपने पास रखिए, सच्चाई बताइए। आप सुनिए, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम को बताया है वो बताइए आप। कान बंद करना पड़ेगा। नहीं, कान मत बंद कीजिए, ऐसे सवालों से आपको कान बंद करना होगा। आप जवाब तो सुन लीजिए ना। जहां तक आप हलाला की बात कर रहे हैं, एक टीवी चैनल ने अभी बाज़ाब्ता इस पर स्टिंग ऑपरेशन करके दिखाया था, और बाज़ाब्ता उसके खिलाफ मुकदमा हुआ कि दोनों फर्जी थे, और बाज़ाब्ता उसको हटाया, उसने अपनी वेबसाइट से हटाया और माफी मांगा, कोर्ट में वो खड़े हो गए। उसके खिलाफ बिल्कुल ही ये गलत है। इसका जो है गलत है, ऐसा होता भी नहीं है। ट्रिपल तलाक का जो कुछ भी है, देखिए ट्रिपल तलाक के इंसिडेंट हुए हैं कुछ, वो मैं भी कहता हूँ कि ट्रिपल तलाक के इंसिडेंट हुए हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों मुखालफत कर रहा है सायरा बानो की? जी, मेरी जो शादी हुई है वो एक स्कूल ऑफ थॉट्स में हुई है,
उसके बाकायदा मुझे ट्रिपल तलाक दी। अब जब मेरे केस में उनका अरेस्टमेंट कुछ हो रहा है तो वो हलाले के ऊपर आ गए और ये कह रहे हैं हलाला नहीं होता है। जिस खानदान में मेरी शादी है उसमें उलमाओं की कमी नहीं है, जाने माने उलमा है, उसके बावजूद वहाँ हलाला, ट्रिपल तलाक और ट्रिपल तलाक के 13 केसेस में गिना दूंगी ऑन माई फिंगर टिप्स। ये हाल है और आप कहते ट्रिपल तलाक नहीं होता, हलाला नहीं होता। 13 केस ही इस देश के सारे मसले हो गए, 13 मामले। और आप गैर मुस्लिमों में जो 13 लाख जो हो रहे हैं, मुझे तो अपने घर से लेकर खानदान से लेकर सोसाइटी तक। मैं रोकना चाहूंगा मौलाना, मैं इस्लाम का स्कॉलर नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि दुनिया का जो सबसे प्रैक्टिकल रिलीजन है वो वही है। और वो ये कहता है कि अगर एक इंसान के साथ भी अगर गुनाह होता है तो वो जायज नहीं है। मौलाना अगर गलत कह रहा हूँ तो गलत कह रहा हूँ तो मुझे बता। नहीं, मैं तो पहले शुरू कंडम किया, शुरू में कंडम किया। राजीव हुआ इनके साथ गलत हुआ है, वो कह रही है हलाला, तो मैं कह रहा हूँ गलत हुआ है। नहीं, हलाला प्रैक्टिकल ये देख रहे, ये कह रही है कि ऐसा कुछ करने की बात हुई, लेकिन प्रैक्टिकल ऐसा हुआ है क्या? मैं आपको तलाक के पेपर्स दिखाऊंगी, उसमें साफ साफ लिखा है कि अगर ये तलाक कैंसिल होता है तो लेडी को अगर वापस आना है देन शी हैव टू गो टू द हलाला ओनली। हलाला प्रैक्टिकल हुआ क्या? बिल्कुल लिखा हुआ है, जिन्होंने लिखा है वो हराम मुसलमान नहीं है, ये हराम लिखा है जो लिखा हम आपकी बात को यकीन के साथ कह सकते हैं वो मुसलमान नहीं है, वो मुसलमान इस्लाम से खारिज लोग हैं। जरा सा अपने दामन में भी झांक लो जरा सा। ये 8 महिलाएं नजर आ रही है, 8 महिलाएं मत गिनिए आप मुफ्ती साहब, 8 महिलाएं मत गिनिए आप। बस वही है, बार-बार एक शब्द को लेके ना आगे बढ़े। जरा देख लो अपने। जी अभी जो है सर, मैं एक आंकड़ा निकलवाया था 8 डिस्ट्रिक्ट का जहां माइनॉरिटी कंसंट्रेटेड है। वो कौन सा है? तेलंगाना, आंध्रा और केरला का। 8 डिस्ट्रिक्ट के 16 जो है फैमिली कोर्ट के आंकड़े हमारे पास सामने आरटीआई के जरिए से, जो गलत नहीं हो सकते। आरटीआई 16 फैमिली डिस्ट्रिक्ट के आरटीआई से हमने निकाले कि कहां सेपरेशन के क्या रेशियो हैं। जहां मुस्लिम अक्सरियत है वहां मुसलमानों का कुल टोटल आया है 1008 और हिंदुओं का आया है 16,000। देख लीजिए हर तीसरा घर का मतलब क्या हुआ? 8 करोड़ महिलाएं, 8 करोड़ लोग जो है एक्सपोज करना चाहती हूँ मैं। एक लेटेस्ट फैसला जो मुस्लिम लॉ बोर्ड लेकर आया है। सुन लीजिए, एक लेडी बोल रही है जी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अब नया पैतरा लेके आया है, वो सैकड़े अब वो आंकड़े दिखा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जो निकाह नामा है वो तो तलाक नामा है, जो वो रजिस्टर्ड ही नहीं होता तो किसी को कोडिफाइड ही नहीं हुआ। कोडिफाइड का एक बहुत बड़ा निकाह नामा को कोडिफाई किया जाए, ये एक मसला है। या तो तलाक नामा चाहता है कोर्ट में, तलाक नामा तो रजिस्टर्ड कैसे हो गया? जिसको देखिए, जिसको इस्लाम पर अगर फेथ नहीं है, पर्सनल लॉ पे अगर यकीन नहीं है, तो स्पेशल मैरिज के तहत जाके शादी करे, फिर तलाक भी नहीं होगी। स्पेशल मैरिज के तहत अगर कोई शादी करे तो वहां पर तलाक ही नहीं होगी। तलाक देने का राइट खत्म हो जाएगा। मैं आ रहा हूं, मुझे राइट कहां बाकी रहेगा? सवाल का जवाब नहीं। पहले राजीव देखिए, मैंने बड़े अनुशासन से आप सबको बहुत अनुशासन से, आज शायद इसी की जरूरत है सबसे ज्यादा। और देश में सबसे बढ़िया बात जो हो रही है इस वक्त ट्रिपल तलाक पे, यही देश की ब्यूटी भी है कि 5 जजेस बैठे हैं और 5 अलग अलग धर्म के हैं और 5 इस मामले को सुन रहे हैं। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण, मैं विवेकानंद साहब को कोट करना चाहूंगा। विवेकानंद साहब ने कहा था कि हमें समानता का सबक इस्लाम से मिलता है, और अगर शरीर भारतवर्ष का इस्लाम का हो और आत्मा वेदांत की हो तो भारतवर्ष आगे बढ़ता चला जाए। क्या बात है। उन्होंने जब समानता की बात की तो जितना मैंने थोड़ा इस्लाम के बारे में पढ़ा है, जैसे आप कह रहे हैं कि मैं तो स्कॉलर नहीं, लेकिन आपकी काफी जानकारी है, और मैं सैल्यूट करूंगा आपको प्रतीक जी आज कि जिस तरह से आपने नॉन बायस्ड होकर हिंदू महिलाओं की बात भी उठाई दहेज। मैं बिल्कुल कहता हूं, आप महिला को मेरे सामने रोती भी आती तो मैं कहूंगा नहीं, मेरी राय में आंसुओं को छोड़ दूंगा। मेरी राय में मेरी राय में 2 जातियां हैं, एक पुरुष की और महिला की, इसके अलावा कोई जाति नहीं। महिला चाहे वो इस्लाम की हो या हिंदू धर्म की, उस पर अत्याचार हो रहा तो निश्चित रूप से दिक्कत वाली बात है। और इसी वजह से हमने 1955-56 में हिंदू कोड बिल लेकर के आए थे, जिसकी वजह से हिंदू महिलाओं को तलाक की और तमाम हिंदुओं ने, रिलीजियस बॉडियों ने उसका विरोध किया था। तब भी उस वक्त की मैं बात बिल्कुल हुआ। मैं एक मिनट बोल लूं, मैं बोल लूं, मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगा जी। उस वक्त भी बहुत सारी राइट विंग की फोर्सेस ने, जिसमें जनसंघ भी था और जिसमें आरएसएस भी था, उन्होंने विरोध किया था, बाबा साहब के पुतले फूके। जी जी बिल्कुल। आज 2011 के सेंसस के हिसाब से 68% जो तलाक के मुकदमे पूरे देश में है,
68% मुकदमे हिंदुओं के हैं और 23.3% जो है मुसलमानों के। कांग्रेस का प्रोपेगेंडा चल रहा है दिल्ली के साथ मेरा प्रोपेगेंडा नहीं, मैं प्रोपेगेंडा नहीं करता, मैं प्रोपेगेंडा नहीं करता। लेकिन ट्रिपल तलाक के मामले में बहुत स्पष्ट कर दूं, ट्रिपल तलाक के मामले में जब राजीव जी ने बोला तो मौलाना के बाद बहुत देर बाद मुस्कुराहट आई, लेकिन मुस्कुराहट आई, मौलाना के पास जो मुस्कुराहट लौटी तो उसका सबब क्या है, इस मुस्कुराहट का सबब क्या, वक्त जानेंगे ना, छोटे से ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे और ये आंसुओं का सैलाब है हुजूर, जानेंगे क्यों 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 होता है। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। और बात हो रही थी तलाक बिद्दत के बारे में और सवाल इस बात का था कि जब ब्रेक था, कभी कभी ब्रेक की बात भी बता देना चाहिए, हमने कभी नहीं छुपाया आपसे, इसीलिए मोहब्बत की बात है। ब्रेक पे कह रहे थे मौलाना कि आप लोग इस्लाम को बहुत परेशान करते हैं, इस्लाम को आप हर तरह से नोचते खोजते, इससे अच्छा तो कि आप चले ही जाइए इस्लाम छोड़ के। ये बात थी ब्रेक के पहले की। आप सोचेंगे मैंने क्यों खुलासा कर दिया, अरे तो मैं क्यों ना करूं खुलासा, बात सच है आज और सच की बात है तो सच और ईमान की ही बात होनी चाहिए आज। तो क्यों मौलाना साहब आप क्यों दुखी होते हैं इतना, क्यों अंदर से झांकना या आईना देखना क्या बुरी बात है? हम तो आईना दिखाना चाहते हैं। आप दिखाना चाहते हैं, देखना नहीं चाहते? देखते भी है, दिखाने भी चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि तमाम आपको आंख में आंसू नहीं दिखाई पड़ते? जी बहन बोलो। बिल्कुल बिल्कुल, इनके आंख के आंसू जिस तरीके से आप वो लोग सुनिए मौलाना सुन लीजिए, मौलाना बराए मेहरबानी, मौलाना बराए मेहरबानी आज सुन लीजिए। कभी कभी सुनने से जो फायदा होता है वो ताउम्र काम आता है। सुन लीजिए। 10 में हुई थी और अभी अगले साल में तलाक दिया। सिर्फ वजह क्या थी, सिर्फ 2 बेटियां और बड़ी बेटी के दिल में सुराग था, इसलिए तलाक दे के निकाल दिया। बोले मैं इलाज नहीं कराऊंगा और इसको ले जा और कहीं भी इलाज करा, कुछ करा। अब मैं मौलाना साहब आपसे ये बात पूछना चाहती हूँ, क्या आप मेरी बेटी का इलाज करा सकते हैं? है आपके पास ना पैसा? जो तलाक दिया, एक मेरी बेटी 1 साल, मौलाना साहब पहले सुन लिया, बेटी 1 साल की है, वो दूध पीती है, मैं उसके लिए दूध का पैसा कहाँ से लाऊं? भूखी तड़पती है, भूखी रोती है। जब बुखार मेरे बच्चों को आता है तो दवाई के लिए पैसे नहीं, क्या आप मौलाना साहब पैसे देंगे? बुखार के लिए दवाई के लिए पैसे दे सकते हैं आप? तो फिर इस पे क्यों बैन नहीं लग रही कि ये जब होएगा ही नहीं ढकोसला नियम तलाक का, तो क्यों जिंदगियां खराब होंगी? मेरी जिंदगी खराब, 2 मासूम मेरी बेटियों की जिंदगी खराब, दिल के जख्म में वो मेरे बच्चा तड़प रहा है। जहेज भी लिया होगा उसने। अब मेरे लिए मुझसे पूछिए कि मुझे कैसा लगता होगा। जहेज भी लिया होगा उसने। क्या लिया क्या नहीं लिया, बराए मेहरबानी सुनिए पहले मौलाना, पहले सुनिए। इस तरीके से दिया गया। जब मेरे बेटी के दिल का सुराग पता चला, मैंने अपने शौहर से कहा कि तला इसके दिल में सुराग, इसका इलाज कराइए। बोले नहीं मैं इलाज नहीं कराऊंगा। फिर सब लोग एक सलाह हुए, ससुर सास नंद सब लोगों ने बंदूक रख के मेरे पति के सर पे बोले इसको तलाक दे दे, निकाल दे, जब ये निकल जाए तो इलाज की बात ही खत्म हो जाएगी। फिर मुझे तलाक दिलवाया और घर से बाहर मार के निकाल दिया। पूरे दिन मैं दरवाजे पे बैठी रही, इसलिए कि दरवाजा खुलेगा मैं अंदर जाऊंगी। मेरी दोनों बेटी और मुझे घर से बाहर निकाल दिया, पूरा दिन बैठी रही। उसके बाद रात के 10 बजे कैसी ना कैसी मैं अपने घर पर आई मायके में। और फिर मैंने तलाक नहीं माना, मैंने कि ना ऐसे तलाक नहीं होता, यहाँ जबरदस्ती तलाक दिलाया गया। तो फिर वो मुझे एक चीज बताइए, आज मैं आपसे कोई तलाक के बारे में बात ही नहीं करता हूं। आज एक बात बताइए, और वो ये कि 1.5 साल की 2 साल की बच्ची दूध के लिए तड़पती हो तो कुरान शरीफ में क्या जिक्र है, क्या हुक्म है सल्लल्लाहु का? इंसानियत का तकाजा ये है इस वक्त। मुझे वही सवाल का जवाब चाहिए। इसका आंसू सबसे अच्छी तरीके से उस वक्त पहुंचा जाएगा जब इसके हस्बैंड को घिसेट करके लाइए और जेल की सलाखों के पीछे ढकेलिए या फांसी पर उसको चढ़ाइए। उसके लिए सवाल पूछा था। इसके साथ जो भी जो मर्ज है उसका इलाज वही है। क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या मौलाना कोई कानून? मैं पर्सनल लॉ बोर्ड के बारे में पूछना चाहता हूं। इस्लाम का ये कानून है, इस्लाम का ये कानून है, मुस्लिम पर्सनल लॉ का ये कानून है कि बाज़ाब्ता अगर कोई तलाक दे देता है तो उसका तमाम खर्चा उसके बच्चे का जो है वो शौहर के ऊपर होगा। बताओ क्या गया तो ये कोर्ट से जाकर के लेगा, क्या देंगे? पर्सनल लॉ बोर्ड कोई कोर्ट थोड़े है। सलाम है, बेटियों को बुरा क्यों माना जा रही है? बेटियों की जिंदगी बर्बाद क्यों करी जा रही है? ये बताइए। पर्सनल लॉ बोर्ड अदालत लेके बैठा हुआ है, लाठी लेकर करा जा रहा है। सुनिए मौलाना सुनिए, बताइए
बेटियां बुरी हैं। अब हमारे हुजूर पाक को बेटियां पसंद नहीं थी। किसने उसकी हौसला ये बताइए कि बेटियों की जिंदगी बर्बाद करी जा रही है। आज 1,000 में फिर 1 लाख में होंगी तो इस बात का इंतजार करना है कि अभी हमारी जिंदगी बर्बाद हुई आगे और हो। आपका ये ऑब्जेक्शन उस वक्त दुरुस्त होगा जब कोई मौलाना या कोई भी कहे कि आपके साथ सही हुआ है। मुझे गलत हुआ है, जब गलत हुआ तो मुस्लिम पर्सनल आपको इंसाफ दिलाएगा। 19 साल की लड़की मौलाना, 19 साल की लड़की है, जरा सुनिए। हाँ बहन बोलो। मुझे क्या नाम उनके ससुराल मेरे सास और क्यों इतनी जल्दी शादी कर दी? क्यों इतनी जल्दी शादी कर दी कि नहीं बोलना आता ठीक से? क्यों हो जाती है? उस वक्त तो मुस्लिम पर्सनल को नहीं। यही है। अरे सुनिए तो बात तो सुन लीजिए। अरे हुजूर आली हलक में जवान है, सुन लीजिए। इसकी शादी कर दी तो उसकी ये सजा के तलाक दी जाएगी। और इनकी अगर 2 बेटी हैं उसके दिल में सुराग है तो इनकी इसमें क्या गलती है? सिर्फ जवाब देना चाहता हूँ। दुनिया में लोग हजारों गैर इस्लामी काम करते हैं, उस वक्त तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड याद नहीं आता। और सिर्फ तलाक ही में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों याद आता है? तलाक ही में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों याद आता है? अरे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को न मानना तो न मानिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं है फिर तो मत मानिए। मानिए, जाइए, आपको जहाँ इंसाफ मिलता है टीवी चैनल पर इंसाफ मिलता है, ले लीजिए। मौलाना जी शाजिया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों तलाक की हिमायत में बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट में जाकर, बजाय ये कि तलाक या तो जायज ठहराई जाए और अगर तलाक जायज है तो मुआवजा, बच्चों की परवरिश और सजा मर्द के लिए होनी चाहिए। आप जाओ ना, ये क्या कर रही है? 3 साल की सजा हिम्मत नहीं करेगा तलाक देने की, पैसे देने पड़ेंगे। ये इंसाफ दिलाने, ये ठेकेदार बन रही है औरतों की, ये औरतों के ठेकेदार बन के इंसाफ दिला। मौलाना माफ करिएगा, सजा होनी चाहिए मौलाना, बच्चों की परवरिश करें, उनके घर में रहना चाहिए, मौलाना उनकी आधी जायदाद मिलनी चाहिए उनकी बीवियों को, पर्सनल लॉ बोर्ड हर चीज में उनकी जायदाद बहनों को मिलनी चाहिए और मुआवजा होना चाहिए। मौलाना बात सुनिए, कहीं जहाँ हजारों काम करते हैं जब बोर्ड याद नहीं आता। मौलाना मुझे याद है बोर्ड। मौलाना मुझे बोर्ड, एक मिनट मैं रोकना चाहूंगा। मौलाना मुझे बोर्ड याद है, मौलाना मुझे बोर्ड याद है। जगह रहने की होनी चाहिए। मौलाना शबनम हाशमी का केस, मौलाना शबनम हाशमी का केस और रुखसाना के केस में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पैरवी नहीं करता, छोड़ देता है। कस्टोडियन वाले इस केस में छोड़ देता है। शाहबानो, शमीमा आरा, सायरा बानो, क्योंकि वहाँ पे औरतों की बराबरी का मसला है, ये मसला है। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, जिसकी मर्जी है जो भी जाकर के इंटरवीन कर रहा है, जो भी जा रहा है अपना पर्ची दाखिल कर रहा है। राजीव आपने दाखिल किया है, राजीव क्या एतराज है? जी राजीव, मत मानिए ना आप लोग पर्सनल लॉ बोर्ड को क्यों मान रहे हैं? जाइए जहाँ इंसाफ मिलता है, और जहाँ वहाँ जाकर कि हिपोक्रेसी का, दोगलेपन का कहीं भी कोई स्थान नहीं है। ट्रिपल तलाक सिंगल सिटिंग निश्चित रूप से ना तो संविधान सम्मत है और ना ही कुरान सम्मत है, जितना मुझे जानकारी है। और ये आलिम और भी लोग बाग बताते हैं, जैसे हम लोग सुनते हैं। ट्रिपल तलाक के बारे में निश्चित रूप से कुरान शरीफ में है, 35 सूरे में है, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं। और उसमें निश्चित रूप से एक अवधि है, एक लंबी अवधि, जिसमें औरत को और मर्द को दोनों को बैठा करके बात करने की बात भी कही है, दोनों तरफ से प्रतिनिधि रखने की बात भी कही गई है। लेकिन आज जो ट्रिपल तलाक, जब व्हाट्सएप नहीं था और जिस टाइम चिट्ठियां नहीं थी, जिस टाइम इंटरनेट नहीं हुआ करता था, तब तलाक कैसे होता था, कैसे होता था? तो निश्चित रूप से ये जो तलाक है, देखिए इन कुरूतियों में बोलना पड़ेगा। राजा राम मोहन राय, मैं लास्ट सेंटेंस बोल रहा हूं। सिर्फ आपसे इतना पूछना है, आप हर बात पे कह रहे हैं कि कानून बनाए, तो अगर एक कानून और बन जाएगा 3 तलाक को, तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी? जब उस चीज के लिए ऑलरेडी कानून बना हुआ है, उसके लिए सजा का कानून बना देना। मैं एक बात लास्ट कहना चाहता हूं, बन जाएगा 3 तलाक में तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी? 15 सेकंड दीजिए। आप ये कह रहे हैं कि कानून बनाए, प्रत्येक जी 15 सेकंड। उन्हें तलाक दिया तो आपने कह दिया कि उसे फांसी दी जाएगी। अगर यही कानून बन जाएगी 3 तलाक कोई नहीं। मौलाना इससे ज्यादा दुखद क्या होगा कि 19 साल की लड़की बैठी है, अपनी बात नहीं कह पाई क्योंकि बोलना तक नहीं आता। और आप जी एक बात कहना चाहता हूँ, उसकी बात मैं इनसे प्रोविजन की बात कर रहे हैं, दोनों अलग-अलग चीजें हैं। एक बार बताइए, बहनों से मैं पूछना चाहता हूँ, सामने बैठी हुई और आपसे भी है। देखिए निकाह होता है, निकाह जब होती है, निकाह होता है तो गवाही होती है, गवाह होते हैं, मेहर तय की जाती है। तो मेहर आप बताइए, आपने अपने हस्बैंड से मेहर
सवाल सवाल बताइए मेहर, आप बताइए कि जायज है कि नहीं जायज है? नहीं, आप बताइए, मेहर से सवाल नहीं, जायज है क्या? आप बताइए मेहर जो लोग नहीं देते हैं, हराम काम करते हैं, फिर तलाक कैसे जायज है? सवाल है और पूरा मुल्क इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ निगाह है। आज अभी बस सिर्फ इतना। जी हुजूर, बने रहिए आप हमारे साथ।